हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि आईएक्स में जो करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, और हमने आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो अब आईएक्स में एक्चुअली 2-3 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हुआ है। सो नंबर 1 इज़, अगर आप वैल्यूएशन देखोगे आईएक्स का, पिछले 1 साल में काफ़ी रनअप हुआ था स्टॉक प्राइस एंड वैल्यूएशन काफ़ी हाई था। सो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आईएक्स का स्टॉक करेक्ट हुआ। नंबर 2 रीज़न इज़ यहाँ पर जो थर्ड पावर एक्सचेंज का अनाउंसमेंट हुआ है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि आईएक्स में हमको करेक्शन देखने को मिल रहा है। सो जो थर्ड पावर एक्सचेंज है, that is HPX हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, दिस इज़ बैक्ड बाय BSE एंड PTC। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर ICICI बैंक का भी 9.9% स्टेक है, और जो दूसरे शेयर होल्डर्स आप देखोगे, अगेन ग्रीनको एनर्जीज है, जिंदाल पावर है, मीनाक्षी पावर है एंड HPX को बेसिकली CERC, दैट इज़ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, यहाँ से दे हैव रिसीव द नॉड टू स्टार्ट एन एक्सचेंज। अब यहाँ पे ना मार्केट में बेसिकली इन्वेस्टर्स को अनसर्टनटी पसंद नहीं है एंड आईएक्स के अराउंड, कंपटीशन के अराउंड यहाँ पे अनसर्टनटी है कि मार्जिन्स कम हो सकते हैं, वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन आएगा तो जो मोनोपोली काइंड ऑफ स्टेटस है आईएक्स का वो नहीं रहेगा। ये जो नया एक्सचेंज है, यहाँ पे हेट्रोजेनियस मिक्स ऑफ स्टेक होल्डर्स है। तो आपके स्टेट ओन प्राइवेट यूटिलिटीज़ हो गया, जनरेटिंग कंपनीज एंड कंसल्टेंट्स हो गया, देन जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफ हरियाणा एंड वेस्ट बंगाल, ये ऑलरेडी बोर्ड हो चुके हैं टू ट्रेड द इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑल्सो जो 2 डिस्कॉम्स हैं वो लोग भी आ चुके हैं, दैट इज़ RP संजीव गोयनका ग्रुप का नोएडा पावर एंड CESC। एंड यहाँ पे जो नया एक्सचेंज है, वहाँ पे जो इक्विटी पार्टनर्स हैं, तो आपका जिंदाल पावर हो गया, SJVN हो गया, ग्रीनको, मणिकरण हो गया। सो दिस एक्चुअली टेक्स द न्यू एक्सचेंज as ahead of the already 2 exchanges present in the market। ठीक है, as जो इक्विटी है इस न्यू एक्सचेंज का, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय पावर कंपनीज। तो यहाँ पर सबको यही डर लग रहा है, या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यही लग रहा है कि क्योंकि PTC, बिकॉज दिस न्यू एक्सचेंज इज़ बैक्ड बाय PTC और PTC का इन्फ्लुएंस है डिस्कॉम्स पे, तो हो सकता है कि पूरे वॉल्यूम्स, मतलब ज़्यादातर वॉल्यूम्स इस नए एक्सचेंज पे जाए। लेकिन अगर आप आईएक्स का मैनेजमेंट इंटरव्यू सुनोगे तो वो यही कहते हैं कि बायर्स एंड सेलर्स डिसाइड करते हैं एक्चुअली कि कहाँ ट्रेड करना है। सो एक तरफ से ये बोला जा रहा है कि PTC का इन्फ्लुएंस रहेगा डिस्कॉम्स पे और उसकी वजह से वॉल्यूम्स नए एक्सचेंज पे जाएंगे। दूसरी तरफ से आईएक्स का मैनेजमेंट ये कहता है कि दिस डिपेंड्स ऑन बायर्स एंड सेलर्स कि उनको कहाँ ट्रेड करना है, जहाँ प्राइस डिस्कवरी अच्छी रहेगी वहाँ ट्रेडिंग होगी। सो बहुत सारी अनसर्टनटी के वजह से प्लस कंपटीशन आने की वजह से आईएक्स के मार्जिन्स पे अफेक्ट हो सकता है, वॉल्यूम्स पे अफेक्ट हो सकता है। तो इन सब के वजह से एंड ऑफ कोर्स वैल्यूएशन की वजह से यहाँ पर मार्केट ने करेक्शन किया। सो अगर आपने आईएक्स का वीडियो, अगर आपको बिजनेस मॉडल समझना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है आईएक्स पे, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे से समझेगा। और वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने एम्बेड की बात की है। सो आप वो वीडियो देखिएगा, आपको एम्बेड एंड मार्केट कपलिंग सब समझेगा। सो यहाँ पर मैं एम्बेड का क्यों टॉपिक निकाल रही हूँ, क्योंकि अब एम्बेड की कोई बात ही नहीं कर रहा। इससे हमें क्या समझ में आता है कि दिस बिजनेस, यहाँ पर रेगुलेशन बहुत है। ठीक है, गवर्नमेंट कल कुछ भी रेगुलेशन लेके आती है जिसके वजह से आईएक्स के बिजनेस को बहुत अफेक्ट हो सकता है। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन मच ऑफ रेगुलेशन। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिंग हो सकती है, बहुत कुछ रेगुलेशन बिजनेस के डायनामिक्स को चेंज कर सकता है। सो यहाँ पर वैल्यूएशन, देन अनसर्टनटी, रेगुलेशन, इन सब की वजह से हमने आईएक्स में करेक्शन देखा। अब आगे क्या? अब अगर आप आईएक्स के मैनेजमेंट को सुनोगे तो वो यही कहते हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी 20 to 25% एक्सपेक्टेड है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे मैंने कहा कि मार्जिन्स एंड वॉल्यूम अफेक्ट होंगे। अब ये अफेक्ट होंगे नहीं होंगे, कितनी जल्दी होंगे, कैसे होंगे, ये हमको टाइम ही बता सकता है। होगा नहीं होगा वो टाइम ही बताएगा। आपको कुछ क्वार्टर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि आईएक्स के पास एक अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी न्यू प्रोडक्ट्स वो लोग लेके आ रहे हैं, प्राइस डिस्कवरी वहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, सो हमें एकदम से आईएक्स से पूरा बिजनेस चला जाएगा, दिस इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल, क्योंकि एक कुछ मोड है आईएक्स के पास। लेकिन
ये होगा नहीं होगा, नया एक्सचेंज को कैसे वॉल्यूम्स मिलेंगे, कैसे मार्जिन्स पे अफेक्ट होगा, कैश फ्लोज पे कैसे अफेक्ट होगा, ये तो हमको वक्त ही बताएगा। उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमने इधर अपडेट रखनी चाहिए। सो आप ख़रीद के बैठ नहीं सकते, यहाँ पर आपको बिज़नेस को ट्रैक करना ही पड़ेगा क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल सकती हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग, अगेन मैं इस बिज़नेस पे बहुत क्लोजली इसको ट्रैक कर रही हूँ, सारे बिज़नेस अपडेट्स देख रही हूँ, जो नया पावर एक्सचेंज आएगा वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, वहाँ के मैनेजमेंट इंटरव्यूज़ भी आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी है एंड एवरीथिंग। सो इस बिज़नेस को ट्रैक रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास ये कंपनी है, अगर आप ये स्टॉक ओन करते हैं तो, और अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो आपको इस बिज़नेस को ट्रैक करना ही पड़ेगा, आपको इस बिज़नेस के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। ये एक छोटा सा वीडियो था जहाँ पे हमने ये देखा कि IEX में करेक्शन क्यों हो रहे हैं। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको IEX में, अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको इस कंपनी में बने रहना है या एग्ज़िट करना है, दैट इज़ टोटली अप टू यू। बट अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।